सिर्फ 90 डेज में आपकी पूरी जिंदगी चेंज हो सकती है। जानना चाहते हो कैसे? इस वीडियो को एंड तक देखें। क्या आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में या वर्क में कोई मजा ही नहीं, बस चले जा रहा है, ऑटो पायलट पे चल रही है जिंदगी, अंदर से जो खुशी आनी चाहिए, जो फुलफिलमेंट आना चाहिए, वो आ ही नहीं रहा है? तो मेरे पास 3 महीने का प्लान है जिससे फुलफिलमेंट भी आएगी और सक्सेसफुल भी। अब इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया था कि पैशन को क्यों फॉलो नहीं करना चाहिए। आज का वीडियो उस वीडियो का एक एक्सटेंशन है, उसका पार्ट 2 है, ऐसा समझो। तो वो वीडियो अगर पहले देखोगे तो यहाँ पे ज्यादा आपको समझ में आएगा। पहली चीज ये है जो हमने उस वीडियो में बात की थी कि पैशन को फॉलो मत करो, जिसमें मजा आता है वो मत करो, कौन सी चीज नेचुरली आती है उस पर फोकस करो। तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि नेचुरली कौन सी चीज आती है। अब इसमें टाइम लग सकता है, मैंने बोला ना 3 महीने का प्लान, क्योंकि हमको बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करनी होगी। ऐसी चीज जो हम नॉर्मली तो इग्नोर कर देते हैं कि ऐसा तो मतलब ये तो नहीं हो सकता। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होगी जो हमको इंट्रोस्पेक्ट करनी होगी, फाइंड आउट करनी होगी, जो हमको नेचुरली आती है। मानो कि आप नेचुरली थोड़े स्टबर्न, तो आप सेल्स में अच्छे हो। अगर आपकी मोटी चमड़ी है तो आप सेल्स में अच्छे हो। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप अच्छे टीचर या अच्छे ट्रेनर बन सकते हो। अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो, अपने ग्रुप में आप एक ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो जो सब कुछ याद करके सबको याद दिलाता है और सबको याद करके रखता है कहीं ट्रिप पे जाना, अगर आप नेचुरली ही रिस्पॉन्सिबल हो तो आप एक अच्छे मैनेजर बन सकते हो। अगर आप नेचुरली कॉम्पिटिटिव हो, बहुत कोई भी नॉर्मली बात चल रही हो तो उसमें भी आप आर्ग्यूमेंट पे उतर आते हो कि नहीं मेरा पॉइंट सही होना चाहिए, या फिर कोई भी छोटा गेम खेला हो तो उसमें भी आप कॉम्पिटिटिव हो जाते हो कि नहीं मुझे जीतना ही है, मुझे जीतना ही है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव हो तो आप स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हो। तो ऐसी कौन सी क्वालिटी है आपकी और ऐसी कौन सी चीज़ है जो नेचुरली होती है आपके साथ। मानो कि आप क्रिएटिव हो, आपको ये समझ में आया कि क्रिएटिविटी मतलब नेचुरली आती है मेरे, तो ठीक है। क्रिएटिविटी में क्या, कौन सी चीज़ है क्रिएटिव, मतलब क्रिएटिविटी तो बहुत बड़ा फील्ड हुआ ना, कौन सी चीज़ आप नेचुरली आती है और आप उसको कर पाओगे अच्छी। क्या आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है? अगर हाँ तो फिर आप ड्रॉ अच्छा कर पाओगे। ट्राई करके देखो, ड्रॉ अच्छा कर पाओगे तो फिर आप दूसरे आर्ट फॉर्म होंगे जो जैसे कि मंडला आर्ट या लिपन आर्ट, वो करना बहुत ईजी होगा आपके लिए। तो वो एक रास्ता हो सकता है कि मुझे क्रिएटिविटी मुझे में है और मैं क्रिएटिव इंसान हूँ तो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। बट अगर वो नहीं करना आता, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, बस अच्छे थॉट्स आते हैं और अच्छा सोच सकता हूँ मैं, तो फिर आप लिख सकते हो अच्छा, आप अच्छे राइटर बन सकते हो। आप पोएट्री लिख सकते हो या फिर प्रोस लिख सकते हो, जो भी आपको सही लगे। तो हमको ये पता चला कि क्रिएटिविटी है बट वो वाली नहीं, हाथ से कुछ चीज़ें बनाने वाली नहीं, सोचने वाली। तो फिर राइटिंग में जाना चाहिए। तो राइटिंग में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ है जो ईजिली मोनेटाइजेबल है वो देखना है। आपको पोएट्री लिखना पसंद है बट पोएट्री का मार्केट है क्या? लोग पोएट्री लेना पसंद करेंगे, खरीदना पसंद करेंगे कि कोई बंच होगा, कोई बुक होगी जिसके अंदर कलेक्शन है पोएट्री का, तो क्या वो लेगा कोई? या फिर पोएट्री लोग ऐसे ही सुनना पसंद करेंगे सोशल मीडिया पे इस तरह? तो आपको सोचना है कि कौन सी स्किल को आप मोनेटाइज कर सकते हो। तो राइटिंग में, पोएट्री में कोई इतना चांस नहीं, मूवीज लिखो तो उसमें कोई इतना चांस नहीं, नॉवेल लिखो तो उसमें, मतलब ये ऐसी चीज है कि आप कुछ क्रिएट कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि ये मैंने क्रिएट किया, आप देखो आपको मजा आएगा, आप पढ़ो, तो उसमें वो उतनी अच्छी चीज नहीं है। आपको हमेशा एक्सचेंज करना चाहिए कि मेरी ये स्किल है, उसके बदले मुझे पैसे मिले। तो फिर इसमें क्या होता है, मोस्टली जो लोग जिनको लिखना अच्छा लगता है वो लोग एडवर्टाइजिंग में जाते हैं, एड्स लिखते हैं, क्योंकि वहां पे सीधा एक्सचेंज है इस चीज का कि कोई किसी पर्सन को ये नीड है, ये चाहिए, उनको अच्छी एड लिखवानी है, आपने वो अच्छी एड लिख ली, उसके बदले आपको पैसे मिले। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने रूट से फाइंड किया कि क्या नेचुरली आता है, उसमें फिर मेरे को कहाँ पे जाना चाहिए, फिर वो मोनेटाइजेबल है कि नहीं, उसमें इस स्किल का यूज करके कैसे इसमें से पैसे कमा सकता हूँ। तो ऐसे हम जो नेचुरली आता है उसको पकड़ के फिर उसको डेवलप करते गए और फिर एक जगह आ रहे हुए कि ये चीज मैं कर सकता हूँ। अब आप सोचोगे कि तो क्या यही मेरा टैलेंट है? हाँ, इन अ वे आपको कोई चीज जो नेचुरली आ रही है उसको आप परसू कर रहे हो, उसको बिल्ड कर रहे हो, उसको और डेवलप किए जा रहे हो, तो वही तो टैलेंट बन जाता है ना आगे जाके। आपका जो पैशन है, आपको अच्छा लगता है, वो जाके टैलेंट नहीं बनता। आपको जो नेचुरल ही आपसे होता है, बहुत इजीली होता है, उसी पे आप बिल्ड करते जाते हो और सीखते जाते हो और समझते जाते हो, फाइंड आउट करते जाते हो कि कौन सी चीज मेरे लिए है, क्या मैं कर सकता हूँ, तो वही आपका टैलेंट बन जाता है। आपको भगवान ने वही चीज दी है, यही करना है आपको, जो नेचुरली आ रहा है। वो सब पर्सन को कुछ ना कुछ दिया है कि जो उसको नेचुरली आता है। तो टैलेंट तो यही चीज है ना कि एक परसूड इंटरेस्ट है, आपको कोई चीज अच्छी लग रही है कि आपको बहुत इजीली आपसे हो रही है, उसी को आप बिल्ड कर देंगे, परसू कर देंगे और वही आपका टैलेंट बन जाता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि आपका जो फुलफिलमेंट है, हैप्पीनेस है, सेटिस्फेक्शन, वो आपका जो वर्क का टाइप है, जो टाइप ऑफ वर्क, उससे कुछ रिलेटेड नहीं। आपको वर्क पे जो हैप्पीनेस मिलती है
उससे आपका जो एक्चुअल वर्क है उससे कोई लेना देना नहीं है। आप वो अच्छे से कर पा रहे हो इसलिए आप खुश हो। ठीक है, आप एग्जाम्पल से समझो कि मानो घर पे कोई काम पड़ा है, मानो एक स्विच बोर्ड की स्विच है वो खराब, तो आप क्या कर रहे हो, आप वही सेम स्विच बाहर जाके लेके आ रहे हो, फिर आपके पास टूल बॉक्स है छोटा सा, आपने मेन स्विच बंद की, वो स्विच बोर्ड पूरा खोला, देखा कि हाँ खराब है स्विच, उसको निकाला, नई स्विच डाली, उसके वायर कनेक्शन किए, बंद किया और चालू किए, हो गया। तो ये करने में कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कितनी खुशी मिलेगी कि मैंने कुछ किया। मैं एक चीज थी जो मैं इजीली किसी को बुला के करवा सकता था और मैं अपना हेडेक बचा देता, लेकिन मैंने खुद किया वो चीज, खुद उस चीज को समझा कि इसमें क्या प्रॉब्लम होगी और फिर मैंने उसको किया और सक्सेसफुली किया, तो मेरे को खुशी मिली उसमें। तो आपका जो फुलफिलमेंट है, जो हैप्पीनेस है, वो हार्डली कभी आपके टाइप ऑफ वर्क से रिलेट करता है। वर्क कुछ भी हो सकता है, बट आप उसको अच्छे से करोगे तो फुलफिलमेंट आएगा। एंड आखिरी चीज, आप जैसे इसको डेवलप करते रहते हो तो हमेशा एक चीज याद रखना कि डिसिप्लिन एंड परसिवरेंस ये हमेशा चाहिए। आप उसको डेवलप करते रहोगे, बट तो आफ्टर सर्टेन पॉइंट आपको लगेगा कि नहीं छोड़ो, इसमें मतलब चलेगा, इतना आ रहा है ना, इतना ठीक है, और उसको डेवलप नहीं करना, या फिर जो मतलब जितना हो सकता है मैंने कर लिया, तो फिर आप उसमें अच्छे नहीं बन पाओ। आपको अगर आपका टैलेंट आइडेंटिफाई हो गया तो उसको आपको बिल्ड करते रहना है, तो ही ग्रोथ आएगी। क्योंकि आफ्टर सर्टेन पॉइंट स्टैग्नेंसी आ ही जाएगी। आपको अभी ऐसा लग रहा है कि ठीक है, हो गया, इतना आ रहा है मेरे को, ठीक है, चल गया, वो अभी के लिए चल गया, अभी आपको लग रहा है कि इट्स ओके, बट 2-3 साल बाद वो वापस से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि वापस से मोनोटोनी आएगी, वापस से स्टैग्नेंसी आएगी। तो डिसिप्लिन एंड परसिवरेंस हमेशा रखना है और इस चीज को बिल्ड करते ही रहना है, तो ही हमको फायदा होगा, तो ही हमारा फुलफिलमेंट बना रहेगा। तो मैंने 90 डेज इसलिए बोला क्योंकि ये पूरी चीज करने में आपको उतना टाइम तो लगेगा ही। जो पहला स्टेप है ना कि क्या नेचुरली आता है, उसी में मेजोरिटी ऑफ टाइम चला जाए, क्योंकि बहुत टाइम हम इग्नोर कर देते हैं कि ये तो नहीं होगा, ऐसी चीज तो नहीं हो सकती, बट वही चीज आखिर में आपका टैलेंट होती है, तो इसमें टाइम लगता है थोड़ा। तो ये चीज आप जो मैंने बोला वही स्टेप बाय स्टेप अगर फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स करोगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मेरा प्लेस क्या है इस दुनिया में, मुझे क्या करना है, मुझे क्या आता है। एक बार वो फाइनलाइज हो गया तो फिर हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट का कोई लिमिट नहीं। फिर ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं फुलफिल नहीं हूँ, अपने सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने बॉक्स। अगर ये चीज कर ली तो आप हमेशा हैप्पी, फुलफिल, सेटिस्फाइड हो गए अपने बॉक्स। आपको क्या लगता है कि ये तरीका सही है अपने टैलेंट को फाइंड करने का, या फिर अपने पैशन को परस्यू करना चाहिए और देखना चाहिए कि वो टैलेंट है क्या? मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो इसी नोट पे वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।